हाँ जी, तो देखो देखो लेट्स से कोडोमेन को समझाने के लिए मैं इस तरीके से एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, लेट्स से सेट ए है हमारा 1 2 3 एंड सेट बी है हमारा ए बी सी डी ई, अज्यूम करो ये। ठीक, फिर हमने क्या किया, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक हमने रिलेशन लिया फ्रॉम ए टू बी एंड दैट इज नथिंग बट लेट्स से 1 बी 2 डी एंड 3 ए, अज्यूम करो ये रिलेशन लिया हमने। ठीक, अब ये रिलेशन जो है दैट इज नथिंग बट ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक, ध्यान से देखो ये चीज कहने का मतलब क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, इस चीज का मतलब क्या है कि आर जो है इट रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए को एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के साथ रिलेट करता है, दैट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, इस चीज का मतलब बहुत अच्छे से हमें बताना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं इस चीज की बात करूं, वेन डायग्राम एरो डायग्राम के थ्रू मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, तो ये ए है, ये बी है, 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी डी ई, तो 1 इज रिलेटेड टू बी, ठीक, 2 इज रिलेटेड टू डी एंड 3 इज रिलेटेड टू ए, इस तरीके से आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, राइट, ये वाले एलिमेंट्स बी डी ए, ये आ जाएंगे रेंज। तो रेंज के एलिमेंट्स क्या आ गए मेरे पास, दैट इज बी डी एंड ए। ठीक, अच्छा, एंड डोमेन के एलिमेंट्स क्या आएंगे, डोमेन के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3, ये सारे के सारे। ठीक, तो डोमेन आ गया मेरे पास 1 2 एंड 3। ठीक, तो इस तरीके से डोमेन एंड रेंज को हमने डिफाइन कर लिया। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक, क्या चीज कि व्हाट इज कोडमेन ओवर हियर। तो बेसिकली देखो, रिलेशन जो है, रिलेशन आर इज फ्रॉम सेट ए टू सेट पी, इस चीज को इस तरीके से रीड करते हैं, दैट इज कि रिलेशन आर इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक, रिलेशन आर इज फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक, अब इसमें जो बी सेट होता है, इस सेट को बोलते हैं हम कोडमेन, याद रखना है चीज, बी सेट को कोडमेन बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, जो रेंज है, ठीक, रेंज क्या आ रहा है हमारा, ए बी सी ए बी डी, ए बी डी एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसको रेंज बोलेंगे, राइट। अब ये जो रेंज है, ठीक, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के ही एलिमेंट्स होंगे, राइट। लेकिन जरूरी नहीं सेट बी के सारे एलिमेंट्स हो, जैसे सी है, सी एलिमेंट जो है और जो ई एलिमेंट है ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड ही नहीं है, तो रेंज के अंदर सी एंड ई एलिमेंट नहीं आएंगे, सी एंड ई एलिमेंट नहीं आएंगे, लेकिन ये कोडमेन के अंदर जरूर आएंगे क्योंकि ये सेट बी का पार्ट है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर एक रिलेशन ए टू बी जा रहा है, तो जिस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाया जा रहा है उस सेट को बोलते हैं कोडमेन। लेकिन उनमें से एक्चुअली में कौन कौन से एलिमेंट है जो रिलेटेड है, वो है सिर्फ ए बी एंड डी, सिर्फ ये रिलेटेड है। तो जो एक्चुअली में रिलेटेड होते हैं वो होते हैं रेंज, लेकिन वो टोटल कंप्लीट सेट को हम क्या बोलेंगे, कोडमेन। ठीक, तो कंप्लीट सेट, ठीक, कंप्लीट सेट जिसके साथ रिलेशन बनाया जा रहा है, ठीक, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडमेन। ठीक, इस सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडमेन। एंड सिर्फ वही एलिमेंट्स कोडमेन के, सेट बी के सिर्फ वही एलिमेंट्स जिनके साथ रिलेशन बना हुआ है, राइट, जिनके साथ जो ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं, राइट, उनको बोलते हैं रेंज। ठीक, तो रेंज क्या हो जाता है, एलिमेंट्स ऑफ कोडमेन which are actually related, which are actually related with some element of set A। सेट ए के जो किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, सिर्फ वही एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेंज। इसलिए हमारा रेंज क्या आ गया, सिर्फ बी बी ए जो रिलेशन के अंदर
सेकंड एलिमेंट्स का सेट बनेगा, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का सेट बनेगा, सिर्फ वही रेंज आएगा। और ये जो कंप्लीट पूरा का पूरा सेट है, ठीक, ये कंप्लीट सेट जो होगा, ये कंप्लीट सेट भी जो है ये बनेगा हमारा कोडमेन। ठीक, हाँ जी, कोडमेन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस। ठीक है, तो अब जैसे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर वो इसकी बात कर रहा था कोडमेन की। ठीक है, अच्छा, इससे पहले एक और चीज समझो, यहाँ पे ये चीज यूज कर रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखो क्या है, लेट ए इज 1 2 3 7 till 14। ठीक, डिफाइन a relation R from A to A, ठीक, by R is equal to x comma y such that 3x minus y is equal to 0 where x comma y belongs to set A, where x comma y belongs to set A। ठीक, अब वो बोल रहा है कि इसका डोमेन, ठीक, देन कोडमेन एंड रेंज निकालो। ठीक, अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या चीज है। पहली बात तो ये एक सेट के एलिमेंट्स को ए सेट के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेट कर रहा है, राइट। तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा ए सेट आएगा, ठीक, जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, एंड दूसरी साइड भी हमारा सेम सेट आएगा, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, तो ये ए सेट को ए सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करा, लेकिन वही रिलेटेड होंगे, ठीक, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि जो तुम्हारा कंडीशन क्या है, y शुड बी इक्वल टू 3x। अब ध्यान से देखो, अब जो x है, राइट, ये किसको बिलोंग करना चाहिए, ए सेट को। तो इधर से मैंने x लिया, ठीक, x, तो x के अंदर अगर मैंने 1 पुट किया तो y क्या आ रहा है, 3, यानी कि इधर का 1 जो है इधर के 3 के साथ रिलेटेड होगा। फिर x को 2 पुट किया तो 2 इज रिलेटेड टू क्या आ जाएगा, टोटल 3 2 6, तो 2 इज रिलेटेड टू 6 हो जाएगा। फिर 3 इज रिलेटेड टू 9 हो जाएगा, राइट। फिर 4 इज रिलेटेड टू 12 हो जाएगा। फिर 5 पुट किया तो 5 3 का 15 हो जाएगा, लेकिन इधर 15 है नहीं, तो दैट्स इट, यहीं पे खत्म हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये चीज है, ध्यान से समझो ये चीज, जो रिलेशन मेरे को दे रखा है x, y सच दैट 3x is equal to y and x, y belongs to a। ठीक, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मैं रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ अभी। ठीक, रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, देखो x, y a को बिलोंग करे, यानी कि जो x, y है ये तुम्हारे क्या हो सकते हैं, that belongs to 1 2 3 so till 14। तो अब देखो मैंने यहाँ पे x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक, तो x को 1 पुट किया y 3 आ गया, यानी कि 1,3 एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर ऐसे x को 2 पुट किया तो y क्या आ जाएगा मेरा 6, तो 2,6 ऑर्डर पेयर बन गया। 3 पुट किया तो 3,9 हो गया, तो 3,9 ऑर्डर पेयर बन गया। 4,12 ऑर्डर पेयर बन गया। अब 5,15 बनेगा, लेकिन 15 जो है ये a को बिलोंग नहीं कर रहा, इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो 5,15 ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। ठीक, सिर्फ यही ऑर्डर पेयर आएंगे। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है ये ऑर्डर पेयर डिफाइन करने की कोशिश करें, और यहीं से हमारा पूरा का पूरा रिलेशन बन के आएगा। ठीक, अब इसी ऑर्डर पेयर को मैंने इधर एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो, रिलेशन जो है ये ए टू ए है, राइट। इसका मतलब है मेरा कोडमेन क्या होना चाहिए, सेट ए। कोडमेन इज सेट ए। सेट ए जो है ये मेरा कोडमेन होना चाहिए, पहली बात तो ये आ गई। ठीक, अच्छा, अब आगे देखो, अब आगे ये चीज है कि सेट ए मेरा कोडमेन अगर आ गया, ठीक, अब रेंज एंड डोमेन वो मेरे को देगा रिलेशन। तो रिलेशन के ये जो एलिमेंट्स हैं, राइट, ये जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है ये मेरे को क्या देगा, दैट इज डोमेन। तो 1 2 3 4 इज डोमेन, तो डोमेन क्या आ गया, 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। एंड इसी तरीके से जो रेंज आया, रेंज क्या आया, इन्हीं ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, दैट इज 3 6 9 एंड 12। ठीक, इस तरीके से कोडमेन, डोमेन एंड रेंज आ गया पूरा का पूरा इस रिलेशन का।
हाँ जी, ये पूरा क्वेश्चन समझ आया? किसी को कोई भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बोलो। अनीश, आयुष, अर्पित, अर्शिया, ईशिका, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। यस सर। यस सर। ठीक है। हर्षलिन, लवन्या, नमन, प्रणव, क्लियर है? सारिशा? हाँ जी सर। यस शौर्य, साहिद, शुभी, सूर्यांश, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर हाँ जी, अभी तक सर कोडो में ही नहीं कराया सिर्फ? अभी तक मैंने कोड में नहीं बताया सर। क्या वो लेट ज्वाइन किया था? हाँ सर, वो फोन डेड था ना, अभी चार्जिंग लगा के ज्वाइन किया फटाफट। ओके ओके ओके, ठीक है। जस्ट अभी कोड में नहीं समझाया था। कोड में क्या होता है, जो रिलेशन ए टू बी जा रहा है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए है, तो जो दूसरे वाला सेट होता है उसको कोडमेंट बोलते हैं। जिसके एलिमेंट्स के साथ रिलेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको कोडमेंट बोलते हैं। अभी तक सिर्फ मैंने कोडमेंट समझाया, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये इसका एक स्पेशल केस है अभी, ठीक। इफ अ रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक, अगर ये चीज होती है तो इसको मैं सिंपली बोलता हूं कि रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक। ये दोनों चीजों का मतलब सेम है, इन दोनों चीजों को सेम ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो अगर जैसे ये जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, ये ठीक क्वेश्चन नंबर 9 था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये क्या बोल रहा था, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय r is equal to a comma b such that a comma b belongs to integer and a minus b is an integer, ठीक। तो ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था, राइट, अब ध्यान से देखो इसके अंदर वो वर्डिंग क्या यूज कर रहा है, रिलेशन ऑन z। इस चीज का मतलब क्या है, जैसे रिलेशन ऑन सेट ए, इसके चीज का मतलब क्या है कि जो सेट ए है वही मेरा उसी के एलिमेंट्स को हम रिलेट कर रहे हैं और सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली इस चीज का मतलब क्या है कि ये जो आर रिलेशन है दिस इज फ्रॉम जेड टू जेड, इस तरीके से, यानी कि क्लियरली इसका जो डोमेन है, सॉरी कोडमेन है, राइट, तो कोडमेन इसका क्या हो जाएगा, दैट इज जेड हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ये चीज? यस सर। कोडमेन क्लियर हुआ तो सेट बी जो हो जाएगा वो कोडमेन जाएगा इस केस में, ठीक है? चलो अब आगे चल रहे हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस, ठीक। लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस। तो अब पता क्या होता है, देखो जिस तरीके से हमने सिस्टमैटिकली पहले सेट्स किया, ठीक, सेट्स के ऊपर सेट्स को आपस में रिलेट करने का तरीका होता है रिलेशन, ठीक। अब रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन, ठीक है? तो इसलिए ये कंटिन्यूएशन में आते हैं तीनों की तीनों चीजें, सेट, रिलेशन, फंक्शंस, ठीक है? तो अब फंक्शन क्या चीज है, इसकी बिल्कुल पहले बेसिक डेफिनेशन समझते हैं, ठीक, एंड फिर इसको आगे करते हैं, ठीक है? देखो जरा, रिलेशन is a function for which every element of set A or called domain is related to unique element of set B called codomain is defined as a function from set A to set B, ठीक। अब इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो, ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है हमारी, ठीक। तो अगेन फंक्शन भी क्या कर रहा है, ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है, ठीक। ये रिलेशन से अलग नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइप का जो रिलेशन होता है उसी को ही हम फंक्शन बोलते हैं, लेकिन वो रिलेशन करता क्या है, ठीक। अब वो जो स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ये रिलेशन करता क्या है, ठीक, ये चीज को अभी हमें समझना है,
ठीक, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, रिलेशन इज अ फंक्शन, एक रिलेशन है जिसको हम फंक्शन बोलेंगे कब, फॉर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक, पहली बात तो देखो ये जो फंक्शन की मैं बात करूं, अब इसको एफ से डिनोट करेंगे, आर से नहीं, फंक्शन को एफ से डिनोट करेंगे। ये किस सेट से किस सेट तक है, सेट ए से सेट बी है। ठीक, एंड हम सेट ए को, कंप्लीट सेट ए को हम डोमेन बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, कंप्लीट सेट ए को डोमेन बोल रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है कि इस चीज के अंदर जैसे हमने ये चीज देखी तो हमें पता चल जाएगा कि सेट ए जो है वो डोमेन होगा फंक्शन का, एंड जो सेट बी है, ठीक, सेट बी क्या होगा, कोडमेन होगा। ठीक, सेट बी कोडमेन होगा, ठीक, फंक्शन का। तो अब ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा कोडमेन। ठीक, अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है कि विच रिलेट्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक, क्या हो रहा है कि हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक, इसके अंदर दो कंडीशन है जिसका हमें टेक केयर करना है। पहली कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक तो ये चीज है जिसका हमें टेक केयर करना है। ठीक, सेकंड है यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसके अंदर दो मेन चीजें हैं जिनको हमें, टू कंडीशन है जिनको हमें टेक केयर करना। पहला, जिनको हमें बहुत ध्यान से समझना, पहला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक, दैट इज डोमेन, इज रिलेटेड। ठीक, सेकेंड, रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज नथिंग बट कोडमेन। ठीक, तो ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है। पहली बात तो डोमेन का यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड। तो पहली बात तो सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। देन उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और उसको लिखने का तरीका होता है ये एफ फ्रॉम ए टू बी। हाँ जी, बेसिक डेफिनेशन समझ आई, बेसिक दो कंडीशन समझ आई। अब इन कंडीशंस को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज है, कब ये वायलेट होगी, कब ये फुलफिल होगी कंडीशन। ठीक है, अभी तक कोई डाउट किसी को, प्लीज एक्सप्लेन करो। किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी तक, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सबको? ओके ओके, हाँ जी। तो देखो इस चीज का मतलब क्या है, पहली कंडीशन का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड। ठीक, तो ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल लेके जाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 ए बी। अब अगर मैंने ये ले लिया, ठीक, अच्छा, हर्षरेन माइक ऑन करना। ओके ओके, अर्शिया माइक ऑन करना। यस सर। अर्शिया, ये पहली कंडीशन को दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड, उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? नो सर। व्हाई? सर क्योंकि 3 नहीं रिलेटेड। गुड, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन एज एलिमेंट 3 ऑफ सेट ए इज नॉट रिलेटेड। ठीक, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, उसने बोला है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड। कहने का मतलब ये चीज है कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। बात समझे? दैट इज सेट ए, मतलब ऐसे बोलते हैं कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए is present free, that is not related to any element। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट सेट ए का ऐसा नहीं होना चाहिए जो फ्री प्रेजेंट है,
राइट, दैट मींस वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट सेट ए का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब सेकंड एग्जांपल, ठीक है, सेकंड एग्जांपल में मैं इस तरीके से बोल रहा हूं कि लेट्स से दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, 1 2 3 ए बी सी डी, ठीक, तो 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब आई विल टेक द हेल्प ऑफ ईश्विन माइक ऑन करना। Yes, sir. हाँ जी ईश्विन, ये चीज बताओ कि यहाँ पे सेट ए के तो सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, ठीक है, Sir, पर B के तो लिए पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, राइट, लेकिन बी के सारे रिलेटेड नहीं है, तो क्या ये फंक्शन होगा? पूरी डेफिनेशन ऊपर दिखाना। ये डेफिनेशन रही, Yes, sir. होगा पक्का? Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल सही, ये फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखो, पहली बात तो ए के हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, ठीक, अब कहीं पे उसने ये चीज को मेंशन ही नहीं किया कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक। सो सेट बी कैन कंटेन elements which are free or not related to any element, ठीक, यानी कि सेट बी के अंदर कुछ खाली एलिमेंट, जैसे यहाँ पे डी खाली एलिमेंट है, तो सेट बी के अंदर बिल्कुल खाली एलिमेंट हो सकते हैं जो किसी भी सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? चले आगे, सेट, चलो फिर से समझा। शुभी माइक ऑन करो। यस सर। क्या प्रॉब्लम है? सर नेटवर्क इशू हो रहा है तो फिर समझ नहीं आ रहा। ओके, एग्जांपल 1 समझ में आई? नो सर। एग्जांपल 1 में क्या किया हमने? 1 2 3 3 एलिमेंट्स लिए सेट ए में, एंड सेट बी में ए एंड बी 2 एलिमेंट्स लिए, एंड ए सेट के अंदर हमने एक एलिमेंट लिया जो कि 3 एलिमेंट है, जो कि किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है, बात समझे? हाँ जी सर। ठीक, फिर हमने ये चीज बोली कि इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन है, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड, उसको वायलेट कर रहा है। यानी कि सेट ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट खाली नहीं प्रेजेंट होना चाहिए जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो, राइट। तो ये उस कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट फ्री, ये होना चाहिए, दैट इज इट शुड, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो, बात समझे? ठीक, Yes, लेकिन यहां पे ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आ रहा था जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं था, इसलिए ये जो चीज है, ये पर्टिकुलर जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये फंक्शन नहीं होगा, बात समझे? यस सर। अच्छा शुभी, क्या ये रिलेशन होगा? हाँ जी सर। बिल्कुल, ये रिलेशन है, बट ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आओ सेकंड पे। सेकंड के अंदर हमने क्या किया? ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स लिए 1 2 3, एंड बी सेट के अंदर ए बी सी डी 4 एलिमेंट ले लिए, ठीक। अब देखो ध्यान से कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, यस राइट। तो अब उसके बाद सेकंड कंडीशन को जस्टिफाई मैं अभी थोड़ी देर में करता हूं, लेकिन उससे पहले ये चीज देखो कि हमारी जो डेफिनेशन है फंक्शन की, इसके अंदर कहीं पर भी वो कोड मेन की बात नहीं कर रहा है कि कोड मेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोड मेन के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो, बात समझ में आई? हाँ जी सर। बिल्कुल, बस कंडीशन ये है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सेट बी का कोई ना कोई एलिमेंट खाली हो सकता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की कि सेट बी कैन कंटेन एलिमेंट विच आर फ्री और नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। जैसे यहाँ पे सेट बी के अंदर एलिमेंट डी आ रहा है, राइट, वो प्रॉपरली खाली बैठा हुआ है, बात समझे? हाँ जी सर, आगे समझ। तो यस, ये अभी तक हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन लेट्स सी कि क्या ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, नाउ लेट्स सी क्या ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, ईशन बिल्कुल सही, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। कुछ ही पर्टिकुलर टाइप के जो रिलेशंस होते हैं वही फंक्शंस होते हैं, और जो रिलेशन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, ये वाली 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ वही रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, बाकी किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ईश्वन क्लियर है?
माइक ऑन कर सकते हो बेटा? ओके Yes, ओके sir. ओके ओके ठीक है। अब देखो, अब सेकंड कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं दैट हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का वो यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने एट ए टाइम एक एलिमेंट लिया सेट ए का, वो एट ए टाइम एक ही एलिमेंट के साथ लिंक्ड होना चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ लिंक्ड नहीं होना चाहिए। जैसे ध्यान से देखो, A12 राइट, ये AB12 ठीक, देन AB1 ठीक, ये चीज ओके ओके। शुभी माइक चल रहा है? Yes, sir. शुभी पहले मेरे को ये चीज बताओ कि क्या फर्स्ट वाले में ठीक केस 1 में हमारा यूनिकली रिलेटेड है ए एलिमेंट? No, sir. बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ए यूनिकली रिलेटेड का मतलब दोनों क्या होता है? एट ए टाइम ए के साथ किसी एक रिलेटेड के होना। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये दोनों के साथ रिलेटेड है तो इट इज नॉट यूनिक। ठीक, ओके ओके। अर्पित, अर्पित भाई, क्या केस 2 के अंदर यूनिकली रिलेटेड है? यस बिल्कुल, इट इज यूनिकली रिलेटेड। ठीक, अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ, थर्ड केस के अंदर अनीश यस सर। यूनिकली रिलेटेड है या नहीं? मेरे को ये चीज बताओ अनीश, थर्ड में ए जो एलिमेंट है वो एक के साथ रिलेटेड है? यस सर। ए एलिमेंट जो है ये एक ही के साथ रिलेटेड है? यस सर। तो एलिमेंट ए इज यूनिकली रिलेटेड, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, एलिमेंट बी एक के साथ ही रिलेटेड है? हाँ जी सर। तो एलिमेंट बी इज ऑल्सो यूनिकली रिलेटेड। तो कहने का मतलब एलिमेंट ए एंड बी बोथ आर यूनिकली रिलेटेड, बट चाहे वो सेम एलिमेंट के साथ रिलेटेड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है तो यूनिकली रिलेटेड। हाँ जी सर। बिल्कुल, तो सी केस में भी वो यूनिकली रिलेटेड है। तो सर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो सेम एलिमेंट, बिल्कुल 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिकली रिलेटेड का मतलब एक्चुअली में ये होता है कि ये चीज जो है ये एक के साथ रिलेटेड है या एक के ज्यादा के साथ रिलेटेड है, चाहे वो सेम एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, इट डज नॉट मैटर, लेकिन वो एट ए टाइम एक एलिमेंट के साथ ही रिलेटेड होनी चाहिए। बात समझे? ओके सर। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यूनिकली रिलेटेड का मतलब क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों केसेस में यूनिकली रिलेटेड है, इस केस में यूनिकली रिलेटेड नहीं है। तो कहने का मतलब अगर मेरे को सेकंड एंड थर्ड टाइप मिली वो फंक्शन होगा, फर्स्ट टाइप फंक्शन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे अब मेरे को शुभी ये चीज बताओ, ये जो चीज यहाँ पे एग्जांपल सेकंड यूज किया है, क्या ये हर एक एलिमेंट जो है ये यूनिकली रिलेटेड है या नहीं? तो यूनिकली रिलेटेड है। तो मेरी फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हुई इसके अंदर? सर क्या? मेरी फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हुई इसके अंदर? हाँ जी सर। So yes, it is a function. ठीक, yes, it is a function. बात समझ में आई? यस सर। चाहे डी एलिमेंट इधर खाली बैठा है, इट डज नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर वो चीज बोलता ही नहीं है कि कोड में इनके अंदर कोई खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए, हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी सर। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? यस। नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, अभी तक किसी को कोई भी छोटे से छोटे कंसेप्ट में भी डाउट आया तो प्लीज पूछो, मोस्ट वेलकम। चले आगे, कोई डाउट नहीं? यस सर। Yes, sir. चलो आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक देखो हमने क्या चीज समझने की कोशिश की, हमने कुछ नहीं, जस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो होती है सिर्फ उसी चीज को समझने की कोशिश की है कि बेसिक फंक्शन हमारा क्या होता है। हमने वही चीज समझने की कोशिश की कि एक रिलेशन जिसके अंदर पहली बात तो डोमेन यानी कि सेट ए का, सेट ए को डोमेन बोलेंगे याद रखना, सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए और सेट बी के को डोमेन के एलिमेंट के साथ यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए, देन उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। अदरवाइज वो रिलेशन रहेगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक, इसीलिए हमने दो एग्जांपल ली। केस वन लिया जिसके अंदर एक एलिमेंट जो था कोड डोमेन का वो रिलेटेड नहीं था,
राइट, तो वो फंक्शन नहीं हुआ, डोमेन का रिलेटेड नहीं था, वो फंक्शन नहीं हुआ। सेकंड केस के अंदर हमने क्या लिया, डोमेन के सारे एलिमेंट्स सिलेक्ट कर दिए, लेकिन कोड मेन के अंदर एक एलिमेंट खाली बैठा है, बट इट डज नॉट मैटर, क्योंकि कोड मेन की कंडीशन हमारी डेफिनेशन में आती नहीं है। बाकी 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स जो है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो है ये यूनिकली रिलेटेड है, हेंस दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज नथिंग बट अ फंक्शन। ठीक, तो अभी तक हमने सिर्फ फंक्शन को समझने की कोशिश की है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अब चलो एग्जांपल देखते हैं कि क्या गिवन एग्जांपल्स जो है, अभी जो मैं केसेस बता रहा हूं ये फंक्शंस हैं या नहीं। ठीक, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन है, अभी एज एग्जांपल ही लेके जाओ, इफ x, y belongs to 1, 2, 3, 4, ठीक, then which of the following are function, then which of the following are functions and which are not। ठीक, पहला f1 such that x, y such that y is equal to x plus 1। ठीक, एक तो ये आ गया। सेकंड b f2 is equal to x, y such that x plus y is greater than 4, ये आ गया। c f3 is equal to x, y such that y is less than x, ये आ गया। एंड d f4, ठीक, हर एक का चेक करना है, ये एबीसीडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, हर एक का हमें चेक करना है। x, y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये आ। तो 5 फंक्शन यहाँ पे लिख रखे हैं। अब 5 मतलब कंडीशंस लिख रखी है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 कंडीशन है हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन की। पहले तो सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, सेकंड कोड मेन का हर एक एलिमेंट के साथ यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों कंडीशन को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो मैं एक एक करके करवाता हूं एंड एक एक स्टूडेंट की हेल्प से कराता हूं। ठीक है अनीश? यस सर। ठीक है, माइक चल रहा, गुड। ठीक है अनीश, पहले चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को ये चीज बता, ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं ये किस सेट को बिलोंग करते हैं? फर्स्ट वाले सर ए। सेट ए को, और सेट ए को हम क्या बोलते हैं फंक्शन में? डोमेन। डोमेन। एंड ऐसे ही y किसको बिलोंग करता है? सेट बी को, सेट बी को क्या बोलते हैं हम? तो अब देख, वो दोनों के दोनों बोल रहा है ये चीज है, एक्स एंड वाई दोनों इस सेट को बिलोंग कर, यानी कि यही सेट हमारा डोमेन है एंड यही सेट हमारा कोड मेन है। बात समझा? यस सर। ठीक, तो 1 2 3 4 सेट ही हमारा डोमेन है, 1 2 3 4 सेट ही हमारा कोड मेन है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहला फंक्शन हमने पकड़ा, सॉरी पहला कंडीशन हमने पकड़ी एंड लेट्स ट्राई टू सी इसका ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्या चीज जा रही है। ठीक, रोस्टर फॉर्म में क्या चीज जा रही है ये, एंड देन उसके बाद इसको जज करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देख, सेट ए आ रहा है 1 2 3 4 एंड सेट बी भी आ रहा है तेरा 1 2 3 4। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देख, अगर एक्स को मैंने 1 पुट किया तो वाई क्या आ रहा है? सर 2। तो 1 इज रिलेटेड टू 2, कोई डाउट? नो सर। तो यानी कि इस फंक्शन f1 के अंदर क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा? 1 2 आएगा, कोई डाउट अभी तक? नो सर। अच्छा x को 2 पुट कर, y क्या आ गया? तो 3। तो 2 इज रिलेटेड टू 3। ठीक, तो यानी कि 2 3 भी ऑर्डर पेयर आएगा, कोई डाउट? नो सर। अच्छा 3 पुट कर, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4, y की वैल्यू 4, तो 3 इज रिलेटेड टू 4, हाँ या ना? यस सर। तो 3 को 4 ऑर्डर पेयर आएगा। अच्छा अब y को x को 4 पुट कर, y क्या आ गया? तो 5 आएगा, वो वैल्यू है नहीं। वो वैल्यू है नहीं, यानी कि 4 खाली रह जाएगा, 4 किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट हो ही नहीं पाएगा। बात समझा? तो मतलब सर ये फंक्शन नहीं है। एग्जैक्टली, नॉट अ फंक्शन, एज एलिमेंट 4 ऑफ सेट ए इज नॉट रिलेटेड। हाँ जी, बाकी सब प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये कैसे करना है? सर सेट बी में 4 तक एलिमेंट्स क्यों आए? क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है हमें। एक्स एंड वाई जो है, ईश्विन ध्यान से चेक करो, एक्स एंड वाई दोनों देखो, एक्स एलिमेंट जो होता है वो सेट ए को बिलोंग करता है, वाई एलिमेंट जो होता है सेट बी को बिलोंग करता है। बात समझे? और
एक्स एंड वाई दोनों दे रखे हमें 1 2 3 4 को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि हमारा डोमेन और कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों 1 2 3 4 है इस क्वेश्चन के लिए, चारों के लिए। ठीक है, हाँ जी, कोई और डाउट किसी को प्लीज कंफर्म करो। आयुष क्लियर हुआ? यस अर्शिया, एशिका, हर्षिन, ईश्विन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. प्रणव, सारिशा, साहेब, शौर्य, क्लियर है सर। शुभी क्लियर हुआ आपको? श्रेयांश, Yes, sir. राजवीर, Clear. गुड गुड गुड। Yes, sir. चलो ठीक 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 ठीक। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करने के लिए लेट्स से आई विल टेक द हेल्प ऑफ ईश्विन। ईश्विन माइक ऑन करना प्लीज। हाँ जी ईश्विन, देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, सॉरी, हाँ जी, तो सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि x, y such that x plus y is greater than 4। ठीक है, अच्छा अब मैं दोबारा ये चीज बना रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड इधर भी 1 2 3 4। अच्छा ईश्विन मेरे को ये चीज बताओ, अगर मैंने x को 1 लिया इसके अंदर, Yes, sir. ठीक, तो 1 लेने पे ये क्या कंडीशन बन जाएगी? 3. Y is greater than 3. y is greater, y, हाँ ठीक है, y is greater than 3 आ गया। अच्छा 3 से बड़ा कौन सा नंबर है यहाँ पे? सर 4 ही है। तो यानी कि 1 4 के साथ ही रिलेट हो सकता है और किसी के साथ रिलेट नहीं हो सकता, तो यानी कि 1 4 का ऑर्डर पेयर आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक, अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ, अगर मैंने x को 2 लिया सर तो अब y की वैल्यू क्या हो सकती है? Y greater than 2. तो क्या क्या हो सकता है y? 3 and 4. तो यानी कि 2 जो है ये 3 के साथ भी रिलेट हो सकता है, 2 जो है ये 4 के साथ भी रिलेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो x को 2 एंड y को 1, y को 2, x को सॉरी y को 3, x को 2 एंड y को 4, ये दोनों के दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बात समझे? तो यहाँ पे मेरा 2,3 ऑर्डर पेयर भी आएगा, 2,4 ऑर्डर पेयर भी आएगा। कोई डाउट? अच्छा मेरे को यहीं पे क्लियर हो गया बाय द वे ईश्विन, Not a function. बिल्कुल, क्योंकि 2 जो है वो यूनिकली रिलेटेड नहीं है। Yes, sir. ठीक, सर 2,4 नहीं ना आएगा 2,4 आएगा ना बच्चे, क्यों नहीं आएगा? सर, यूनिकली रिलेट नहीं ना हुआ फिर 2। तो ये फंक्शन नहीं होगा, बात खत्म। हमें यही तो क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, राइट? तो जरूरी नहीं जबरदस्ती इसको फंक्शन नहीं बनाना है, पहली बात तो। अच्छा ठीक है सर। तो 2 जो है वो 3 के साथ भी रिलेटेड है, 4 के साथ भी रिलेटेड है, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन। अब देखो बाकी सब भी हमें कंप्लीट करना बाय द वे, टोटल हमें बनाना है। अच्छा अब हमने ईश्विन x को 3 लिया, तो 3 प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, तो y इज ग्रेटर देन 1 आ Y गया। is greater than 1. बिल्कुल, अब यहाँ पे जो 3 है, बिल्कुल सही, तो 3 जो है वो 2 के साथ रिलेटेड भी होगा, 3 3 के साथ रिलेटेड भी होगा, 3 4 के साथ रिलेटेड भी होगा। अगेन 3 जो है वो एक से ज्यादा के साथ रिलेटेड हो गया, राइट? तो ये आ जाएगा 3,2, 3,3 एंड 3,4। ठीक, अच्छा अब आगे देखो जरा, Y अब is अगर greater than मैंने 0. बिल्कुल y इज ग्रेटर देन 0 में तो सब कुछ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,1, 4,2, 4,3 एंड 4,4। तो ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर हमारे बन गए। ठीक, अब क्लियरली यहाँ पे क्या चीज जा रही है? नॉट अ फंक्शन एज एलिमेंट्स, Are not uniquely related. बिल्कुल सही, आर नॉट यूनिकली रिलेटेड। कोई डाउट अभी तक इसमें? ठीक है, हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट इसमें? No, sir. चलो ठीक ठीक ठीक। अब थर्ड, थर्ड के लिए शुभी माइक ऑन करो। यस सर। हेलो हाँ जी सर। शुभी, थर्ड वाला जो है आपको क्या लग रहा है, ये फंक्शन है या नहीं है? देख के बताओ। सर एक मिनट। सर नहीं।
क्यों नहीं? सर सारे तो इक्वल हो जाएंगे। मतलब नहीं, एक मिनट। 1 is less than x। ओके, 1,4। x को अगर मैंने 1 पुट किया, ठीक, कंडीशन क्या बन जाएगी मेरी? y इज लेस देन 1। तो क्या इसमें कोई भी एलिमेंट है y का जो 1 से छोटा हो सकता है? नहीं। तो यानी कि 1 तो किसी के साथ रिलेटेड होगा ही नहीं, पहली बात तो ये। तो 1 खाली एलिमेंट आ गया। अच्छा, अब देखो अगर x को 2 रखा मैंने तो y इज लेस देन 2, अब क्या आएगा इधर? y is less than 2, 1 आ जाएगा। बिल्कुल, तो 2 इज रिलेटेड टू 1 ओनली, बात समझे? तो 2,1 हाँ ऑर्डर जी पेयर सर। आ गया। अच्छा, अब अगर x को 3 रखा मैंने तो 2। और 1 दोनों आ सकते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। तो 3 इज रिलेटेड टू 1 एंड 3 इज रिलेटेड टू 2, बोथ, बात समझे? हाँ जी सर। अगर x को मैंने 4 रखा तो y इज लेस देन 4, अब क्या क्या आ सकता है? 1 2 3। बिल्कुल सही। अब ये आपका जा सकता है 1 2 3, राइट? अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर पेयर बने, पहले मैं सारे के सारे ऑर्डर पेयर बता रहा हूँ, ठीक, एक सेकेंड को। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर पेयर बने, ठीक, ध्यान से देखो। इसको पहले मैं स्पेस बना लेता हूँ। हाँ जी, तो देखो एक तो 2,1 बन गया, फिर एक बना 3,1 3,2, फिर बना 4,1 4,2 एंड 4,3, ठीक। अच्छा, ध्यान से देखो इधर, पहली बात तो एक खाली एलिमेंट भी है और दूसरा 3 एंड एलिमेंट 4 जो है ये यूनिकली रिलेटेड भी है। यूनिकली। बिल्कुल, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे वायलेट हो रही है, सो नॉट अ फंक्शन as both conditions are not satisfied। कोई सर डाउट हमने इसमें? बना के देखने हैं। नहीं, अगर आप एक देखो, ये तो मैं अभी टोटल बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको टोटली पिक्चर क्लियर हो कि फंक्शन दे क्या रखा था एक्चुअली में, ठीक। लेकिन अगर आपको एक भी ऐसा केस मिल जाता है, राइट, अगर आप ये भी एग्जांपल दोगे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि यस इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट, तो आपका चलेगा। लेकिन अगर आपको इसको फंक्शन शो करना है तो आपको पूरा का पूरा ये बनाना पड़ेगा, बात समझे? क्योंकि आपको हर एक केस में बताना पड़ेगा कि यस बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एवरी ऑर्डर पेयर इज सेटिस्फाइंग द बोथ द कंडीशन, बात समझे? तो अगर आपको प्रूव करना है तो आपको ये अगर शो करना है कि यस इट इज अ फंक्शन, तो आपको पूरा का पूरा फंक्शन ऑर्डर पेयर में लिखना पड़ेगा एंड बताना पड़ेगा कि यस एवरी ऑर्डर पेयर इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशन। लेकिन अगर आपको ये शो करना है कि इट इज नॉट अ फंक्शन तो आपको जस्ट एक एग्जांपल शो करनी है, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, याद है हमने ये पहले भी बोला हुआ है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन को डिससेटिस्फाई करना है तो एक एग्जांपल से कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हमें प्रूव करना है तो प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा। यस सर। यहाँ पे भी वही चीज आ रही है, ठीक। यहाँ पे तो मैं प्रॉपरली लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको एक्चुअली पता तो चले F3 टोटली क्या है। बात की बात है कि हम वो फंक्शन है या नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलो अभी आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ के लिए लेट्स से आयुष माइक ऑन कर भाई। यस सर। जी आयुष, तो फोर्थ पे आ जाओ। अब हमें फोर्थ को जज करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक। अच्छा देख, 1 2 3 4 ए सेट एंड ये बी सेट 1 2 3 4। अब मेरे को ये चीज बता, अगर x को मैंने 1 लिया यस। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4। परफेक्ट, तो 1 इज रिलेटेड टू 4 आ गया ना? यस सर। अच्छा, x को 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो 2 इज रिलेटेड टू 3, यानी कि 2,3 ऑर्डर पेयर आ जाएगा। अच्छा, x को अब 3 ले 2 आ जाएगा। बिल्कुल, तो 3 इज रिलेटेड टू 2, तो यहाँ पे 3,2 आ जाएगा। अच्छा, x को ले अब 4 सर 1 आ तो 4,1 आ जाएगा, राइट। तो ये 4,1 कोई डाउट इसमें? यस सर। नो सर। अच्छा, अब मेरे को ये बता कंडीशन 1 कि a का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सेटिस्फाई हो रही है? सर दोनों हो रही है सेटिस्फाई। दोनों हो रही है, बिल्कुल सही, राइट। तो इट इज अ फंक्शन। यस हाँ सर। जी, किसी को कोई डाउट इसमें?
समझ आया ये चीज सबको? यस सर। हर्षलिन, ईश्विन, लावण्या क्लियर हो रहा है? अर्शिया, Yes, निशिका, गुड गुड गुड। शौर्य, सारिशा, शुभी, Yes, sir. राजवीर, साहेब, प्रणव, Yes, sir. Clear है. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। अनीश, अर्पित, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल समझने की कोशिश की कि यस क्या चीज फंक्शन होगी, क्या चीज फंक्शन नहीं होगी। जस्ट एग्जांपल के थ्रू हमने इस चीज को समझने की कोशिश की। ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, अब हम ये चीज समझ रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक, तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक, अब ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन जो हमने ग्रेजुएशन में देखी थी वही चीज इधर आ जाएगी। ठीक, अच्छा अब देखो, अगर मेरे को एक फंक्शन दे रखा है ए टू बी, ठीक, इसका मतलब ये है कि सेट ए के एलिमेंट्स को रिलेट किया जा रहा है। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर बीइंग रिलेटेड। ठीक, सेट बी क्या, अच्छा इसको बोलता है डोमेन। ठीक, अच्छा जिनके साथ रिलेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक, एलिमेंट्स आर बीइंग रिलेटेड विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो इसमें सेट बी के एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, कोड में। ठीक, नाउ व्हाट इज रेंज? रेंज होते हैं वो वाले एक्चुअल एलिमेंट्स जो रिलेट हो रहे हैं। जैसे ऊपर देखो जरा, अच्छा फंक्शन 1 नॉट अ फंक्शन, फंक्शन 2 नॉट अ फंक्शन, फंक्शन 3 नॉट अ फंक्शन, फंक्शन 4। अच्छा फंक्शन 4 की बात करो तो ये फंक्शन आया था, राइट। अच्छा अब देखो, सेट बी टोटल कोडमेन है। ठीक, इसके अंदर कोडमेन क्या जा रहा है, ठीक, दैट इज टोटल सेट बी, तो दैट इज 1 2 3 4। अच्छा अब देखो रेंज, रेंज क्या आ रहा है, जो एक्चुअली में रिलेटेड है, राइट। तो 1 भी रिलेटेड है, 2 भी रिलेटेड है, 3 भी रिलेटेड है, 4 भी रिलेटेड है। तो इस केस में रेंज भी 1 2 3 4 टोटली जा रही है। तो इस केस में क्या है, रेंज जो है और कोड में जो है ये दोनों बराबर आ रही है। ठीक, अच्छा अब मैं एक बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूं। ठीक, एग्जांपल, लेट्स से अगेन सेट ए इज 1 2 3 एंड सेट बी इज 1 2 3 4। ठीक, तो अ फंक्शन एफ जनरेट किया हमने ए टू बी एंड रैंडमली हम इस तरीके से बना रहे हैं। ठीक, लेट्स से 1 2 3 इज सेट ए, सेट बी 1 2 3 4 एंड इस तरीके से 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 1। ठीक, इस तरीके से। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, यस इट इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। ठीक, नाउ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डोमेन आएगा, राइट, वो जाएगा सेट ए, दैट्स इट। ठीक, तो डोमेन इज नथिंग बट सेट ए, कोडोमेन इज नथिंग बट सेट बी। लेकिन रेंज इज वो एक्चुअल एलिमेंट्स जो रिलेटेड है, और वो कौन से हैं, सिर्फ 1 2 एंड 3। तो रेंज जो होगा वो आएगा 1 2 3 एंड यहीं से हमने क्लियर किया कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक, रेंज जो होता है वो कोडोमेन का हमेशा सबसेट होता है। हाँ जी, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आज हमने की है फंक्शन की। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर ऊपर स्क्रॉल कर दो। ठीक, चलो वी आर डन फॉर द डे। ठीक, थैंक यू। हम यहीं से मंडे को कंटिन्यू करेंगे, कल तुम्हारा टेस्ट है। ठीक, चलो डन, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। कौन सा टेस्ट? कल फंक्शन अपना ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है। मैंने नहीं देना ना। नो नो नो, थैंक यू सर। वेलकम।